जय हिंद। आज हम समझेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो समझते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो श्वसन जो हम लेते हैं, सांस जो हम लेते हैं, तो सांस लेने में जो जो अंग मुझे मदद करता है उस सारी समूह को, उस समूह के उस अंगों के समूह को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र में पढ़ाए थे कि पाचन क्रिया में जो सब अंग सहायक होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। उसी तरह श्वसन में जो अंग सब सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं। ठीक। अब देखिए कि श्वसन अंग हम लोग सांस किससे लेते हैं, तो हमारा श्वसन अंग क्या है, मेन श्वसन अंग क्या है मेरा, तो ये हम समझते हैं। जैसे कि एक फिल्म होता है, फिल्म में सबसे मेन होता है हीरो। इस तरह श्वसन तंत्र में हीरो कौन है, तो आप लोग कहिए। श्वसन अंग में बहुत से अंग है। एक नाक है, ठीक, नसाद्वार है, नसिका कपाट है, ग्रसनी है, स्वरनली है, ट्रैकिया है, फेफड़ा है। तो इसमें सबसे जो मेन होता है उसे हम फेफड़ा कहते हैं। तो आप बोलिए कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। हम लोग सांस किससे लेते हैं, यह क्वेश्चन आता है तो बच्चा सब फंस जाता है। इसमें क्या फंसता है, हम लोग बोल देते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, कि मनुष्य नाक से सांस लेता है। तो नाक हम बंद करेंगे तो देखिए, तो ये तो मुंह से भी सांस लिया जाता है। तो फिर कहेंगे नहीं मुंह से लेते हैं। कोई कहेगा नहीं दोनों से लेते हैं। तो हम कहते हैं नहीं मुंह से लेते हैं और नहीं नाक से लेते हैं। तो सांस लेते हैं किससे, तो मनुष्य जो सांस फेफड़ा से लेता है। किसी से लेता है, वह फेफड़ा से लेता है। समझ गए। तो मनुष्य जितना स्तनधारी है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसमें पुरुष स्त्री दोनों हो गया, दोनों का स्तन होता है। तो और इसमें गाय बकरी भैंस जितना है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे हम कहते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी जितने भी जीव है वह उसका श्वसन अंग जो है सो फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। समझ गए। अब कहेंगे कि मनुष्य को तो है फेफड़ा, लेकिन मेढक जो है, मेढक का श्वसन अंग क्या है। मेढक से पहले समझ रहे थे मछली का श्वसन अंग है गिल्स, जिसे हम गलफरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गलफरा। मछली जो है जलीय जीव, जितना जलीय जीव है मछली भी उसी में आता है। वह गलफरा से सांस लेता है। किससे? गलफरा से। इसे हम गलफरा कहते हैं। ऐसे ऐसे लिप लिप करता रहता है वह। आप देख सकते हैं इसमें मछली कैसे सांस लेता है, देख लिए। तो मछली का हो गया श्वसन अंग गलफरा, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसे गिल्स। अब देखिए मेढक जो होता है, मेढक जो है, मेढक का श्वसन अंग क्या है, तो मेढक का श्वसन अंग है वह तीनों चीज़ से लेता है। जब वह छोटा रहता है, जैसे हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल। जब हम बच्चे में मछली वैसे पकड़ने जाते थे ना, उसे हम कहते थे मछली है, लेकिन वह बाद में वो बन जाता था बेंग बेंग कहते हैं उसे, हम मेढक कहते हैं, मेढक। समझ गए। वो जब वह टेडपोल यानी बच्चा रहता है, बेंग का यानी कि मेढक का बच्चा, वह सांस लेता है गिल्स से। क्या चीज़ से लेता है सांस? गिल्स से लेता है। किससे लेता है? गिल्स यानी कि फेफड़ा। समझ गए। वह जवान जब होता है, जब धरती पर आता है, तो वह सांस लेता है फेफड़ा से। किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। समझिए। जब वह बच्चा रहता है, देख लीजिए, जब ये छोटे छोटे रहता है, जैसे हम टेडपोल कहते हैं, तो वह लेता है गिल्स से। और जब यह बड़ा हो जाता है, तब वह लेता है से, यानी कि फेफड़ा से सांस लेता है। और जब वह निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि जब मिट्टी के अंदर में रहता है, तो वह अपने त्वचा से सांस लेता है। यह तीनों अवस्था में 3 प्रकार से सांस लेता है। ये कैसा जीव है, समझ गए। तो अब देखिए मेढक हो गया, यानी कि, और मछली हो गया, मनुष्य हो गया, गाय बकरी जितना हो गया, जो सब दूध पिलाने वाला है, ये सब फेफड़ा से सांस लेता है। बिच्छू जो है ना, बिच्छू, वह एक बुक लंग्स से लेता है सांस। किससे लेता है? बुक लंग्स से।
तो इतना तो समझ गए। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग कहते हैं कि जब हम श्वसन यानी कि श्वसन क्रिया करते हैं तो ये हवा जो है, हम हवा लेते हैं श्वसन में, और जिस रास्ते से जाता है, वह जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को कहते हैं श्वसन मार्ग। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। तो सबसे पहला मार्ग है श्वसन का, वो है नाक। उसे हम कहते हैं नसा छिद्र। क्या कहते हैं? नसा छिद्र। यह है नसा छिद्र। नसा छिद्र है सबसे प्रथम स्टेट है श्वसन लेने के। उसके बाद आता है नसिका कपाट, जो यहाँ होता है नसिका कपाट। नाक में छोटे छोटे बाल पाया जाता है, जो जब वायुमंडल से हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि धूलकण सब रहता है, और जब हम सांस लेते हैं तो धूलकण को छानने के लिए, धूलकण को हवा से अलग करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बाल रहता है नाक में। ठीक। उसके बाद नसिका कपाट होता है, यहाँ चिपचिपा पदार्थ रहता है जो क्या करता है, धूलकणों को अपने में चिपका लेता है, धूलकणों को अपने में चिपका लेता है। तो ये तो हो गया पहला हो गया नसा छिद्र, याद रखिएगा। पहला हो गया नसा छिद्र, दूसरा हो गया नसिका कपाट। हो गया, क्या हो गया? नसिका कपाट, नसा छिद्र और नसिका कपाट। अब देखते हैं ग्रसनी। देखिए ग्रसनी होता है यहाँ पर, यह है स्वर नली। ये क्या है? स्वर तंत्र से कहते हैं, वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। ये स्वर तंत्र, यहाँ से आवाज़ निकलता है। इसे करेंगे तो यहाँ से आवाज़ रुक जाएगा, इसे करेंगे तो देखिए ये है वोकल कॉर्ड है, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं। इससे हल्का ऊपर रहता है ग्रसनी। क्या रहता है? ग्रसनी, जहाँ से सांस आता है। ये तो समझ गए। ग्रसनी में जहाँ पर भोजन और श्वसन यानी कि सांस दोनों आता है, लेकिन वहाँ के बाद क्या होता है, तो एक एपिग्लोटिस नाम के कपाट लगा रहता है। एपिग्लोटिस नाम के एक कपाट लगा रहता है। जब हम भोजन करते हैं तो यह कपाट क्या करता है, भोजन करते हैं तो श्वास नली को क्या करता है, इधर ढक लेता है। यह एक ट्रैफिक पुलिस का काज करता है। जब हम भोजन करते हैं कहते हैं इधर चलो, इधर चलो। यह श्वास नली का घर है। तो अब क्या उसको मारेगा नहीं, बात माने कि अपन वह जाम ही कर लेता है, इस तरह घूम जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन क्या होता है, ये एपिग्लोटिस भोजन वाले रास्ता को ढक लेता है, कहीं उसका रास्ता उधर है। यही होता है। जब हम कहीं, इसका कंट्रोल है यह दिमाग करता है, और जब हम कहीं और ध्यान दिए रहते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो यह दिमाग ये भूल जाता है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। ये तो भूल गया, इसका ध्यान कहीं और है। ये एपिग्लोटिस इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि सोच में पड़ जाता है। हम भोजन करते हैं और वह भोजन नली को ढक लिया, वो जाएगा किधर? वो भोजन नली को ढक लिया, अब किधर जाएगा वो? अब श्वास नली में जाएगा। अब श्वास नली में जब ये तो गया, श्वास नली में गया कि अब फेफड़ा कहता है अरे भाई तू कहाँ आ गया, ये तुम्हारा घर में है, भागो यहाँ से, भागो। मारा हो चुक से ना, अजहान हो चुक से ना मारा कि जहाँ भात या कुछ रहता है वो नाक ताक होते हुए निकल जाएगा, उसे हम कहते हैं सरकना। समझ गए कैसे सरकता है? कभी कभार दिमाग मगज में फेफड़ा में फंस जाता है। इसीलिए खाने समय में खाने पर ध्यान देना चाहिए, किसी और पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जब हमको कोई याद करता है तब सरकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी को याद करते हैं तब सरकता है लोग का। हिचकी इसी तरह आता है, कहीं पर फंस जाता है तो ये फेफड़ा कहता है कि तुम्हारा रास्ता नहीं है, भागो यहाँ से। वो मारता है ऊपर के, ऐसे होता है, फिर नहीं निकला, फिर मारता है, भागो यहाँ से। तो थोड़ा थोड़ा देर पर ऐसे होता रहता है, इसे हम कहते हैं हिचकी। तो हम पानी पी लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो हिचकी कैसा आता है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्वर तंत्र से होते हुए कहाँ जाएगा, श्वास नली, वह जाएगा ट्रैकिया में। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक बड़ी सी नली होती है, यहाँ पर लगा रहता है, ये है ट्रैकिया। समझ गए? यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक अभी हुआ देख लीजिए। सबसे पहले नसा छिद्र, नसिका कपाट, उसके बाद है ग्रसनी, उसके बाद
ग्रसन यहाँ पर होता है, इसके ऊपर अंदर में, और ये हो गया ट्रैकिया। अब देखते हैं ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया ये दो मोटा भाग, यह दो भागों में बट जाता है, यह दो भागों में बट जाता है। इसी दो भाग को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद ये दो भागों में बढ़ गया, क्या हो गया? ब्रोंकाई। अब ये दो भाग भी कितने भागों में बढ़ जाता है? जैसे पेड़ का डाली नहीं होता है, इधर से इधर निकला, देख रहे हैं आप यहाँ पर, इधर से इधर इधर, ये इसे हम कहते हैं ब्रोकियोलस, ब्रोकियोलस कहते हैं, समझ गया। उसके बाद होता है छोटे छोटे फूल जैसे, गोभी के फूल जैसे यहाँ पर लगा है, उसे हम कहते हैं वायु कोष्ठक। इसे हम एलिवियोली भी कहते हैं, एलिवियोली। ठीक। कोरोना इसी को जाम कर देता है, यही सांस लेता है। तो सांस लेने जब जाम हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन लगाया जाता है कोरोना मरीज को। कितना भी तो ऑक्सीजन तरफ तरफ के मर जाता है। तो कोरोना जो है ना, फेफड़े पर अटैक करता है। यहाँ तक तो हम श्वसन अंग समझा दिए। अभी तक आप श्वसन अंग समझ रहे हैं, लेकिन श्वास से होता क्या है अभी तक नहीं समझे, यो अब समझिएगा। देखिए, जब हम श्वसन लेते हैं तो हम, और मेरा कार्य होता है ऑक्सीजन का जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना सांस लेते हैं। देखिए, श्वास किसे कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वास कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम निश्वसन कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम निश्वसन कहते हैं। ठीक। देखिए, निश्वसन में क्या लेते हैं? 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्योंकि वायु में इतना ही उपस्थित है, ना कोई मशीन नहीं है कोई उसमें से ऑक्सीजन को छान लेगा और बोले ऑक्सीजन आ जाओ, नाइट्रोजन यहीं से भाग लो, ये नहीं होता है। जितना है वायुमंडल में वह इतना ले लेता है। इतना वायुमंडल में है ये तो पूछता नहीं है, आसान है, ये आप बच्चे से याद किए होंगे। 78% क्या है? क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक। अब देखिए कि हम छोड़ते हैं क्या सब। तो नाइट्रोजन 78 लिए, 78 छोड़ दिए, जितना लिए उतना ही छोड़ दिए, कि इसका कोई उपयोग नहीं हुआ शरीर में। ठीक। ऑक्सीजन 21 लिए, उसमें से 17 छोड़े। कितना छोड़े? 17 छोड़े, यानी कि हम 4% चुरा लिए। कितना परसेंट चुराए हैं? 4%। ये फेफड़ा चुरावा है, 4% चुरा लिया। नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं था, भेज दिया, जितना लिया उतना ही भेज दिया। लेकिन ऑक्सीजन कितना चुरा? 4% ये ले लिया, क्योंकि इसका काम है, अभी बताएंगे क्या काम है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03%, तो वो छोड़े हैं 4.6%। वाह रे वाह, जितना लिए थे उधर 4%, उतना हम इधर दे दिए। यानी कि हम जितना लिए उतना ही छोड़े, जितना लिए थे उतना दे, लेकिन अनुपात तो बदल गया। ठीक। ये ऑक्सीजन लेकर करेगा क्या? अब तो ये देखना है। तो देखिए, ऑक्सीजन के क्या करेगा। जब ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर ब्रोंकाई के पास, एलियोली के पास ब्लड रहता है, रक्त, जो हृदय भेजा रहता है। इससे पहले बताए थे, दायां नीले उसे भेजा रहता है फुसफुस धमनी के रास्ते, कि जाओ तुम फेफड़ा के पास, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आओ। ये तो रहता है, खड़ा रहता है, देखता है जहाँ ने तो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आया कि पकड़ा और सीधे लेकर भागा। और भागा तो कहाँ भागेगा? तो पहले तो जाएगा हृदय में, और हृदय में गया, हृदय तो मारा, पंप किया, चे गया सब शरीर में। अभी शरीर में यह पहुंचाया, अरे लो ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो, सबको बांटा, सबको ऑक्सीजन बांट दिया, सब कोशिका ऑक्सीजन ले लिया। वह कोशिका ऑक्सीजन से ही ऊर्जा बनाएगा। सही, ठीक है। वह क्या करेगा? तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज के तोड़ के
CO2 बनेगा, H2O बनाएगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। और एक बात सुनिए, उष्मा भी निकलता है जिससे हमारा ताप कंट्रोल रहता है। नहीं तो जब हम यदि मर जाएंगे तो खून जो चलता है ना उसे भी ताप बना रहता है। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका खून बंद हो जाएगा और सांस बंद होगा, दोनों चीज़ बंद हो जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं, जहाँ थे तहाँ चलिए। ये सवाल समझ के और ये ऑक्सीजन क्यों लिए थे, ये क्या काम हुआ वो समझ गए। कोशिका अपना कैसे बनाता है ऊर्जा, वो हम कोशिका चैप्टर में पढ़ाएंगे। कोशिका ऊर्जा बनाता है, यहाँ तक अभी समझिए। ठीक, तो ये था आपका पूरे परिसंचरण तंत्र का, सभी के बारे में आप समझ गए होंगे। हाँ, एक होता है डायफ्राम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। डायफ्राम नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। किसी का डायफ्राम टूट जाता है तो वह तुरंत मर जाता है। अब कहिए ये कार्य क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए, डायफ्राम एक नीचे से लगा रहता है जो ऐसे ऐसे होता रहता है पेट के नीचे से। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, फिर यह डायफ्राम तना जाता है, ये फिर बोलता है ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, तो ये क्या करता है, ऊपर ले आता है फेफड़ा को, और यहाँ पर क्या होता है, तो सांस फिर बाहर निकलता है। तो डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ा के पास इतना ताकत नहीं है जो कि श्वसन को, सांस को ऊपर पहुँचा सके, वह पावर है डायफ्राम के पास। और डायफ्राम क्या करता है, वह ऊपर सांस को फिर लौटा देता है। ठीक, तो आप लोग देखते होंगे जब कोई एक्सीडेंट होता है तो किसी किसी को क्या होता है, ना माथा में चोट लगा है, हेलमेट भी पहना है, ना कहीं पर टूट फाट हुआ है और वो मर गया, तो हो सकता है उसको क्या होता है, ये डायफ्राम ही टूट जाता है तो वह मर जाता है। समझ गए यहाँ तक डायफ्राम। अब क्या होता है, तो गर्भवती महिला, तो गर्भवती महिला में डायफ्राम जो होता है ना वह नहीं कार्य करता है, वहाँ पर उसके बच्चे आ जाता है, तो वहाँ पर उसकी पसली काम करता है। पसली डायफ्राम का कार्य करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पर पसली रहता है। तो यदि गर्भवती महिला में पसली टूट जाए तो वह भी मर जाएगी। तो यहाँ तक भी समझ गए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से। सबसे पहले हम श्वास श्वसन तंत्र कहते हैं कि श्वसन लेने में जितना भी अंग सहायता करता है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। फिर सबसे पहले हम नसा छिद्र से लेते हैं, उसके बाद आता है कपाट। नसा छिद्र में बाल पाया जाता है, कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे क्या करता है, धूल कणों को अपना में चिपका लेता है। उसके बाद फिर सांस धीरे धीरे आता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद आता है स्वर नली, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। कहाँ पर आता है, ब्रोंका। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद उसके बाद होता है एलिवली, एलिवली जिसे हम वायुकोष्ठक कहते हैं। ठीक, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन लेता है और सभी कोशिका में पहुंचा देता है। ऐसा ही होता है श्वसन। तो इतना तक समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को मालूम है, हम रोज़ कहते हैं कि ताकि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आप विद्यार्थी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें क्या है कि दोनों का फ़ायदा है। आपका फ़ायदा क्या है, तो हम यदि कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, आपको खो जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन। हमको यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा यदि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरे चैनल मोनेटाइज होगा। अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। अभी कोई पैसा नहीं दे रहा है, जब तक मोनेटाइज नहीं होगा कोई पैसा नहीं मिलेगा। मोनेटाइज होगा जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का भी नेट ख़त्म हो रहा है, पैसा लगा है, ठीक, तो पैसा लगा है, हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो यह पैसा तो पूरा यूट्यूब ले रहा है। ठीक, जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, जब मेरा मोनेटाइज हो जाएगा और तब पैसा मिलने लगेगा, तो आपको जो पैसा लग रहा है तो समझेंगे कि सर का पैसा उसमें से जा रहा है। समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं कि
कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, आपके भी हो जाए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आज बहुत बात कह दी हैं, तो इसके लिए सॉरी, बाय।